नमस्कार। एएनबी न्यूज देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश की तीनों सेनाओं के बलबूते पर हमारा भारत पूरी तरह से महफूज है और देश की इन सेनाओं में भर्ती हो देश की सेवा करने का सपना कई युवा पाले हुए हैं। लेकिन भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अब एक अच्छी खबर है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सेना में सुधार करने को लेकर बड़े बदलावों की तैयारी कर ली है और सेना की भर्ती में चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान केंद्र की सरकार कर सकती है। और इस योजना के लागू होते ही अग्निपथ भर्ती योजना के तहत तीनों सेनाओं के लिए भर्तियां शुरू हो जाएंगी। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा और इस अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल तक अपनी सेवाएं सेना में दे पाएंगे और फिर 75% युवाओं को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और 25% निपुण जवान ही आगे सेना में बने रहेंगे। इससे पहले तीनों सेनाओं के चीफ यानी थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना की प्रेजेंटेशन दी थी। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत पहले साल 40,000 जवान थल सेना में, 3,000 जवान नौसेना में और 3500 युवा वायु सेना में भर्ती होंगे। लेकिन कुछ खास बातें इस योजना की हैं जो भर्ती होने वाले युवाओं को जान लेना बेहद जरूरी है। 4 साल की इस नौकरी में 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। सेवा मुक्त होने पर कोई पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि एक मुश्त राशि आपको अदा कर दी जाएगी। इस योजना के तहत रेजिमेंट्स में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि देशवासी के तौर पर होगी। कोई भी शख्स किसी भी धर्म जाति का हो, वह युवा किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। बहरहाल इस अग्निपथ भर्ती योजना के तहत उन युवाओं का सपना पूरा हो जाएगा जो बड़ी देर से सेना में भर्ती हो देश की सेवा करने का सपना पाले हुए थे। लिहाजा इस योजना को जल्द ही लागू किया जा सकता है और इस योजना के लागू होते ही सेना और साथ ही साथ नेवी और एयरफोर्स के बीच युवाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। बहरहाल इस खबर में अब इतना ही। मुझे यानी गगनदीप नारंग को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हर पल हर लम्हा देखते रहें सिर्फ और सिर्फ एएनबी न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।